contrast to those godless children was Samuel, एली के उन दुष्ट बच्चों के बिल्कुल विपरीत था शमूएल, who grew up, it says in verse 26, in stature and in favor, both with the Lord and with men. जिसके बारे में पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। And we read further in chapter 3 how Samuel's ministry begins. और हम आगे जाकर 3 अध्याय में पढ़ते हैं शमूएल की सेवकाई किस प्रकार शुरू हुई। Because God was fed up with Eli and he क्योंकि परमेश्वर एली से तंग आ चुका था sent a man of God और उसने परमेश्वर के एक जन को भेजा to Eli in verse 27 of chapter 2 and told him that your ministry is finished. 2 अध्याय के 27 वचन में उसने एक परमेश्वर के जन को एली के पास भेजा और ये बताया कि तेरी सेवकाई खत्म होती है, Because your children are dishonoring me and dishonoring my sacrifice. क्योंकि तेरे बच्चे मेरा अपमान कर रहे हैं और मेरे बलिदानों का अपमान कर रहे हैं। And verse 29, the middle, he says, Eli, your sin is that you honor your sons more than you honor me. और 29 वचन के बीच में प्रभु कहता है कि एली तेरा पाप यह है कि तू अपने बेटों का या अपने पुत्रों का मुझसे ज्यादा सम्मान या मुझसे ज्यादा आदर करता है। And then we find this wonderful verse, which is a very good verse for us to remember all through our life. और उसके आगे हम ये अद्भुत वचन पाते हैं जो एक अद्भुत वचन है जो हम जिंदगी भर याद रख सकते हैं। In the middle of verse 30, the Lord says, 30 वचन के बीचों बीच प्रभु कहता है, those who honor me, I will honor. क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, And those who despise me will be lightly esteemed. और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। It's a wonderful verse to live by. ये एक अद्भुत वचन है जिसके अनुसार हम अपना जीवन बिता सकते हैं। If you honor God, you can be sure that He will honor you. अगर आप प्रभु का आदर करोगे तो आप बिल्कुल निश्चित रह सकते हो कि वो आपका आदर करेगा। Eli did not honor God in the way he dealt with his children. एली ने अपने बच्चों के साथ जिस प्रकार बर्ताव किया उसमें उसने प्रभु का आदर नहीं किया, And therefore he suffered and his children suffered too. और इसी वजह से उसने भी दुख सहा और उसके बच्चों ने भी उसको भुगता। But Samuel was different. पर शमूएल अलग था। In the midst of all this godless surroundings, इस दुष्ट माहौल के बीचों बीच Samuel, this little boy, grew up and he did not allow himself to be influenced by the godlessness around him. ये छोटा बालक शमूएल बड़ा हुआ और उसने अपने आसपास ये जो दुष्ट वातावरण था, दुष्ट माहौल था, उसका अपने आप पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया, वो इन बातों से प्रभावित नहीं हुआ। And that's the example for all of you and us who are living today, particularly if you're young. और ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए एक उदाहरण है जो आज जीते हैं, विशेषकर अगर आप जवान हो तो। If you can not be influenced by the godlessness you see around you. अगर आपके आसपास जो दुष्टता चलती है उन चीजों से अगर आप प्रभावित नहीं होते तो, उनका प्रभाव अपने आप पर पड़ने नहीं देते तो, You may go into a church situation and find compromise. शायद आप किसी कलीसिया में जाते हो और वहां पाते हो कि वहां समझौता है, But you should not allow yourself to be influenced by that. पर आपको अपने आप को अनुमति नहीं देना है कि उससे आप प्रभावित हो। And if you can be like Samuel, steadfast in your devotion to the Lord, और अगर आप शमूएल के साथ जैसे हो सकते हो, प्रभु के प्रति आपके प्रेम, आपके भक्ति में बिल्कुल दृढ़ रहकर, without being corrupted, God can raise you up to be a voice. बिना भ्रष्ट हुए अगर आप प्रभु के लिए अपने प्रेम में दृढ़ रह सकते हो तो प्रभु आपको उठाएगा ताकि आप उसकी आवाज बनो In that situation. उस परिस्थिति में। And that's what we see in the case of Samuel. और यही हम शमूएल के परिस्थिति में देखते हैं। When he was asleep one day, एक दिन जब वो सो रहा था, he heard a voice उसने saying, Samuel, Samuel, and he thought Eli was calling him, chapter 3. उसने एक आवाज सुनी जो कहती थी शमूएल शमूएल, और उसे लगा एली उसे बुला रहा है। 3 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं। And a number of times that voice came, and then Eli realized that the Lord was calling Samuel, and he told him to ask the Lord to speak to him. और कई बार ये आवाज शमूएल ने सुनी और उसके बाद एली को ये समझ में आया कि प्रभु उस बालक से बात करने की कोशिश कर रहा है, और उसने शमूएल से कहा कि तू प्रभु से कह कि वो तुझसे बात करे। So in verse 10, the Lord came, chapter 3 verse 10, the Lord came and spoke to Samuel. और इसलिए 10वें वचन में लिखा है कि यहोवा आ खड़ा हुआ और उसने पहले के समान पुकारा, And said, Samuel, Samuel, and Samuel said, Speak,
for thy servant is listening. उसने कहा शमूएल शमूएल, शमूएल ने कहा कह या बोल क्योंकि तेरा दास सुन रहा In the है। middle of the night, ये रात के बीचों बीच था। here is an attitude that all of us must have. यहाँ एक रवैया है या हमारा मनोभाव या मन की एक अवस्था है जो हम सबकी होनी चाहिए All through the day, दिन भर, all through our life. हमारे जीवन भर। Speak, Lord, your servant is listening. बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। God didn't give Samuel a warning saying tonight at midnight I'm going to come and speak to you. परमेश्वर ने पहले से शमूएल को कोई चेतावनी नहीं दी थी कि आज मध्यरात्रि के समय मैं आकर तुझसे बात करने वाला हूँ। He had to be alert. उसे चौकन्ना रहना था। Throughout scripture you find that the prophets suddenly they would hear God speaking. और पूरे बाइबल में आप पाते हो कि जो भविष्यद्वक्ता थे अचानक वो प्रभु को बात करते हुए सुनते थे। On such and such a day of such and such a month God would speak, and then इस एक विशेष महीने के फलाने दिन पर प्रभु उनसे बात करता था for 2-3 months there'd be nothing. और फिर आगे के 2-3 महीने कुछ नहीं होता था। And then you read that on such and such a day of another month God again spoke to them. और फिर आप पढ़ते हो कि अगले किसी महीने में किसी और दिन पर परमेश्वर ने फिर एक बार उनसे बात की They were in that state of alertness all the time. और वो चौकन्ने रहने या चौकस रहने की अवस्था में वो निरंतर थे। And God speaks only to those who are eager to hear His voice and who always have this attitude, speak Lord, your servant is listening. और परमेश्वर केवल उन्हीं से बात करता है जो उसकी आवाज़ सुनने के लिए बड़े इच्छुक है, जो इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं और जिनकी मन की अवस्था ये है कि बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। You know, your life and your ministry can be totally different if you have that attitude. क्या आप जानते हो आपका जीवन और आपकी सेवकाई पूर्ण तौर पर अलग होगी अगर आपका ये रवैया होगा तो। God may speak to you directly in your heart. परमेश्वर शायद सीधे तौर पर आपके हृदय में आपसे बात करे। In the middle of the night, He may speak to you as you're reading His Word. रात के बीच में शायद वो आपसे बात करे आपके हृदय में, या जब आप बाइबल पढ़ रहे हो तब वो आपसे बात करे। He may speak to you in a meeting. किसी सभा में वो आपसे बात He करे। may speak to you through a brother or a sister. किसी भाई या बहन के द्वारा वो आपसे बात करे। He may speak to you while you're in the midst of other people. दूसरे लोगों के बीच जब आप हो तब शायद वो आपसे बात करे। He may speak to you when you're alone. There are शायद जब आप अकेले हो तब वो आपसे बात करे। many ways in which God speaks. कई तरीके हैं जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता है। But we must always have this attitude of Samuel. Speak, Lord, your servant is listening. पर हमारे अंदर हमेशा शमूएल का ये मनोभाव होना चाहिए कि बोल प्रभु, तेरा सेवक सुन रहा है। And that's what enables Samuel to grow up to be a prophet of God. और इसी वजह से शमूएल बड़ा हुआ और परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता बना। When he listened, जब वो सुनता था he could speak what God told him. फिर जो प्रभु से कहता था वो बोल पाता था। And God told him, I'm going to judge Eli for his sin. और परमेश्वर ने उससे कहा, मैं एली का न्याय करने वाला हूँ उसके पाप के लिए। And in the morning, when Eli called Samuel and said, what did the Lord say to you? और फिर अगले सुबह जब एली ने शमूएल को बुलाकर कहा कि परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा, Samuel told him, verse 18, everything. 18 वचन में लिखा है कि शमूएल ने उसे सब कुछ बताया। Even though it was bad news for Eli, he told him everything. इसके बावजूद कि एली के लिए वो बहुत बुरी खबर थी, शमूएल ने उसे सब कुछ बताया। A true servant of God is like that. परमेश्वर का एक सच्चा सेवक बिल्कुल ऐसा होता है। Even though Eli had been very kind to Samuel, Samuel did not hesitate to tell him. इसके बावजूद कि एली शमूएल के प्रति बड़ा भला था, बहुत दयावंत था, उसके बावजूद शमूएल इस बात से हिचकिचाया नहीं या कतराया नहीं उसको सब कुछ बताने से। God says He's going to judge you परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारा न्याय करने वाला है। for the way you have brought a curse upon the way your sons have brought a curse on themselves, जिस प्रकार तुम्हारे पुत्रों ने अपने आप पर एक श्राप लाया है उसलिए, and you did not rebuke them. और तुमने उन्हें डांटा नहीं या सुधारा नहीं इसलिए। And it says in Samuel grew, verse 19. This is a wonderful verse. और फिर 19 वचन में लिखा है कि शमूएल बड़ा होता गया, और ये एक बहुत अद्भुत वचन है। It's a great challenge for those of us who minister the word. ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है जो परमेश्वर के वचन से बांटते हैं या परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हैं। It says here that Samuel grew and the Lord did not allow any of his words to fall to the ground. वहाँ लिखा है शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा ने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी या भूमि पर गिरने नहीं दी।
Isn't that a great challenge for you and me? क्या ये आपके और मेरे लिए एक अद्भुत चुनौती नहीं है That we seek the Lord so that when we minister God's word, जिससे करके हम प्रभु को खोजते हैं ताकि जब कभी हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई करें, in the different situations God calls us to, अलग अलग परिस्थितियों में जहाँ परमेश्वर हमें बुलाता whether है, to unbelievers or believers, चाहे अविश्वासियों के सामने हो या विश्वासियों के सामने हो, that not one word we speak falls to the ground कि हम एक वचन भी जो कहते हैं वो जमीन पर ना गिरे, wasted. Every word should go straight home to people's hearts. वो जमीन पर ना गिरे, वो व्यर्थ ना हो, प्रत्येक वचन वो सीधा परमेश्वर लोगों के हृदय में Not जाए, just in the ministry of the word, केवल परमेश्वर के वचन की सेवकाई में ही नहीं, but in private conversation. पर हमारे निजी बातचीत में भी। Well, think if in our private conversation, and we have a lot of conversation every day with each other, सोच कर देखिए हमारे निजी, हमारे व्यक्तिगत बातचीत में और दिन भर में हम कितनी बातचीत करते हैं that we are so godly that the words that come out of our mouth are not wasted words. कि सोच कर देखिए हम इतने ईश्वरीय होते हैं कि जो वचन, जो शब्द हमारे मुंह से आते हैं वो व्यर्थ जाने वाले वचन ना हो, But words that go straight home to people's hearts. पर ऐसे शब्द हो, ऐसे वचन हो जो सीधे लोगों के हृदय में जाए। Lord was with Samuel. That और वहां लिखा है यहोवा उसके संग रहा या शमूएल के संग रहा। was the secret. We saw that earlier too. ये एक रहस्य है जिसे हमने पहले भी देखा। The Lord was with Joseph. The परमेश्वर यूसुफ के साथ था, Lord was with Samuel परमेश्वर शमूएल के साथ था and did not allow a single word that he spoke to fall to the ground. और परमेश्वर ने उसके एक भी शब्द को जमीन पर गिरने नहीं दिया। I want to encourage you to yearn for such a form of ministry and conversation. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप तीव्र लालसा करें इस प्रकार की सेवकाई के लिए, इस प्रकार की बातचीत के लिए। And all Israel, verse 20, knew that Samuel was confirmed as a prophet of the Lord. Now, और 20 वचन में लिखा है कि समस्त इस्राएल ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया this है। was a time, as we read in chapter 3, verse 1, अब ये इस्राएल के इतिहास में एक ऐसा समय था, जैसे हम पहला शमूएल 3 अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं, the last part of it, when word from the Lord was very rare उसका अंतिम वचन कहता है कि यहोवा का वचन दुर्लभ था and visions were infrequent. There was no prophet for years. और दर्शन कम मिलता था। कई वर्षों तक उन दिनों में नबी ही नहीं था, भविष्यद्वक्ता ही नहीं था। And when there is no prophet, it is an indication that God has given up on his people. और जब कोई भविष्यद्वक्ता ही नहीं होता तो ये इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। Throughout the period of the judges, there were kings, but there were no prophets. न्यायियों के समय, पूरे न्यायियों के समय राजा तो थे पर याजक नहीं थे, पर भविष्यद्वक्ता नहीं थे। The last prophet was Joshua, अंतिम जो भविष्यद्वक्ता था शायद वो यहोशू था, perhaps. शायद से। And he too was more of a military warrior. Moses, perhaps. And और यहोशू भी ज्यादा तो एक सेनापति था, उनका सेना में अगुवा करने वाला था। शायद मूसा आखिरी भविष्यद्वक्ता था। since that time, there was no prophet who came forth with a word from the Lord. उस समय के बाद कोई भी ऐसा भविष्यद्वक्ता नहीं था जो परमेश्वर की ओर से एक वचन लेकर आता था, For years. कई वर्षों तक। And then, at last, Israel knew God had finally raised up a man. They could listen to him. He was a young man. और आखिरकार इस्राएल ने जान लिया कि परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया है जो परमेश्वर के पास से वचन लाएगा, और वो उसे सुनते थे। वो एक जवान लड़का था। And that's the thing that encourages all of you young people. और ये एक ऐसी चीज है जो आप सब जवानों को प्रोत्साहित करती है। Samuel was not an old man. You don't have शमूएल कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं to था। wait till you're 50 years old to serve the Lord. आपको 50 वर्ष की उम्र होने तक इंतजार नहीं करना है अगर आप प्रभु की सेवकाई करना चाहते हो तो। Samuel started serving the Lord when he was so young, less than 10 years old, शमूएल ने परमेश्वर की सेवकाई तब आरंभ की जब वो शायद 10 वर्ष से भी छोटा था, and grew up, and by the time he was 20, he was a prophet. और बड़ा होता गया और 20 वर्ष की उम्र तक वो एक भविष्यद्वक्ता बन गया। What was the secret? He was listening. रहस्य क्या था? वो सुन रहा था। His attitude always was, "Speak, Lord, your servant was listening." उसका रवैया हमेशा यही था, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। He had a serious attitude towards the word of God. और परमेश्वर के वचन के प्रति एक बहुत ही गंभीर रवैया था उसका। We read in chapter 7, verse 15. अब हम पहले शमूएल 7वें अध्याय के 15 वचन में पढ़ते हैं। We move towards the end of Samuel's life. ये शमूएल के जीवन के अंत के बारे में है। Samuel judged Israel all the days of his life. शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा।
And we read that he was frequently traveling. और हम पढ़ते हैं कि वो बार बार वो सफ़र करता था, सफ़र पर जाता था। He used to go annually on his circuit to Bethel and Gilgal and Mizpah, and he judged in all these places. And he वो प्रति वर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों पर इसराइलियों का न्याय करता था। was traveling so much और वो इतना सफ़र कर रहा था, इतना घर से बाहर रहता था that he had not much time for his family. कि उसके पास अपने ही परिवार के लिए समय नहीं था ज़्यादा। Now here is a warning for those who are serving the Lord and who are traveling so much that they have no time to bring up their children. अब यहाँ एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं और इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं कि उनके पास अपने ही बच्चों को बड़ा करने के लिए समय नहीं है। In the ways of God, परमेश्वर के मार्गों में अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए समय नहीं है, particularly when the children are small. विशेषकर जब आपके बच्चे छोटे हो।